ज़ीनिया की आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो सिसकियां लेते हुए कमरे के एक कोने में बैठी अपनी किस्मत को रो रही थी। अभी शादी को 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे कि दानिश ने इसे अपनी ज़िंदगी का वो खौफनाक चेहरा दिखा दिया था जिसका इसने तसव्वुर भी नहीं किया था। ज़ीनिया को लगता था कि दानिश से शादी करके वो शहराम को जलाएगी, इसे नीचा दिखाएगी, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। वो खुद एक ऐसी जहन्नम में कदम रख चुकी थी जहाँ वापसी का कोई रास्ता नहीं था। दानिश कमरे में दाखिल हुआ। इसके चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट भी अब ख़त्म हो चुकी थी। इसने शादी से पहले जो ओढ़ रखी थी। इसने दरवाजे को जोर से ठोकर मारकर बंद किया और ज़ीनिया के करीब आकर इसका बाजू इतनी सख्ती से मरोड़ा कि ज़ीनिया की चीख निकल गई। दानिश ने निहायत सख्त लहजे में कहा कि सुनो ज़ीनिया, जो तुम टपक टपक कर आंसू बहा रही हो ना, ये ड्रामा अब मेरे सामने बंद कर दो। तुम मेरी बीवी हो और हम दोनों के बीच किसी तीसरे की मुदाखलत मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा, चाहे वो तुम्हारी अपनी सकी माँ ही क्यों ना हो। मेरे घर के फैसले मैं करूँगा और मेरी इजाज़त के बिना तुम इस चौखट से बाहर एक कदम भी नहीं रखोगी। ज़ीनिया की रूह कांप गई। इसने रोते हुए दानिश की तरफ देखा और कहा कि दानिश, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुमने मुझसे बड़े वादे किए थे। तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे हर खुशी दोगे, फिर अचानक ये रवैया क्यों? दानिश ने एक ज़ोरदार कहका लगाया जो पूरे कमरे में गूंज उठा। इसने हकारत से बोला, खुशियाँ? ज़ीनिया, क्या तुम वाकई इतनी भोली हो? तुमने मुझसे शादी सिर्फ शहराम को नीचा दिखाने के लिए की थी ना? तुम चाहती थी कि तुम्हारा मैं मोहरा बनूं और तुम शहराम को जला सको और मैं कि तुम्हें बहुत अमीर लड़का मिल गया है। दानिश ने इसके चेहरे के करीब आकर इसे वार्निंग दी, अगर मैंने कभी देख लिया ना कि तुम शहराम का नाम भी अपनी ज़ुबान पर लाया है, इससे रब्ता करने की कोशिश की है, तो याद रखना वो दिन मेरी ज़िंदगी में तुम्हारा आखिरी दिन होगा। मैं अपनी किसी भी चीज़ में शिरकत बर्दाश्त नहीं करता। अब तुम मेरे लिए सिर्फ ज़रूरत की चीज़ हो। मैं ये कभी नहीं चाहूँगा कि तुम बार बार अपनी माँ के घर भागो और घर की बातें वहाँ जाकर बताओ। इस कायनात सिर्फ यही चार दीवारी है। ज़ीनिया का दिल डूबने लगा। इसे रह रह कर शहराम याद आ रहा था, वही शहराम जिसकी मोहब्बत को इसने पाँव तले रोन दिया था। इसे याद आया कि शहराम ने इसे कितनी आज़ादी दे रखी थी, हर जिद पूरी करता था, कभी भी इसके ऊंची आवाज़ में इससे बात भी नहीं की थी। लेकिन आज दानिश ने एक लफ्ज़ ने इसकी औकात इसे याद दिला दी है। ज़ीनिया ने तड़प कर कहा कि तुम एक टॉक्सिक इंसान हो दानिश, तुम मुझे धोखा दिया, तुमने अपनी असलियत छुपाई। दानिश ने एक बार फिर इसे झंझोड़ा और बोला कि तुमने जो मुझे अपनी हकीकत नहीं बताई ज़ीनिया, तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि शहराम ने तुम्हें तलाक क्यों दी थी? तुमने अपने पिछले गुनाह मुझसे क्यों छुपाए? अगर तुम सच छुपाया तो मुझसे ये सच की उम्मीद क्यों रख रही हो? अब ये रोना बंद करो और मेरी बात कान खोल कर सुन लो। इस घर में रहना है तो मेरे इशारों पर नाचना होगा, वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा कि खुद तुम अपने मुँह से अपनी मौत की दुआएँ मांगोगी। दूसरी तरफ शहराम के घर में फ़िज़ा बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वहाँ एक सुकून था और एक खुशबू थी जो सिर्फ सच्ची मोहब्बत और खुलूस से आती है। शहराम अब काफ़ी हद तक बेहतर हो चुका था। इसके चेहरे पर पुरानी रौनक वापस आ गई थी और वो हाल में सोफे पर बैठा था और सामने फरियाल किचन में नाश्ता बना रही थी। इसके लिए शहराम की नज़रें अपनी बीवी को ढूंढ रही थी। वो रह रहकर उसे इस बात का एहसास हो रहा था कि ज़िंदगी में कितना बड़ा हीरा उसने हासिल कर लिया। उस फरियाल की कदर हो रही थी। अब शहराम ने अपने घर वालों के सामने फरियाल का हाथ थामा और निहायत जज्बाती लहजे में कहा कि अम्मी, मैंने जो कुछ भी हूँ सिर्फ फरियाल की वजह से हूँ। फरियाल, सच तो ये है कि तुमने सिर्फ मेरा घर नहीं संभाला बल्कि मेरा दिल भी फतह कर लिया है। मेरे दिल में अब तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इज्जत बढ़ गई है और हमदर्दी भी। लेकिन आज फ़ख्र से मैं ये बात कह सकता हूँ कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। फरियाल के चेहरे पर हया की सुर्खी दौड़ गई और इसने नज़रें झुका ली, लेकिन इसके दिल को सुकून मिला कि इसके बरसों का इंतज़ार ख़त्म हो गया था। शहराम ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि तुमने जिस मेहनत और खलूस से मेरी बीमारी के दिनों में मेरा ख्याल रखा, अस्पताल के चक्कर लगाए, बिस्तर पर जब मैं था, तुमने अकेले ऑफिस को संभाला, बिजनेस की मीटिंग, और तुम्हारा जितना भी मैं शुक्र अदा करूं बहुत कम है। तुमने साबित कर दिया कि एक सच्ची बीवी और अच्छी बहू के फ़राइज़ कैसे निभाए जाते हैं। मोहब्बत तो शायद मैं कर लेता, लेकिन जिस तरह तुमने मेरे दिल को फतह किया है ना, वो तुम्हारा ही कमाल है। अब मैं तुम्हारी हर वो जगह पर अहमियत बनाने की कोशिश करूंगा जहां एक बीवी का हक होता है। निशात बेगम भी पास बैठी थी। इनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने फरियाल के सर पर हाथ रखा और ज़ीनिया का जिक्र करते हुए बोली, शहराम बेटा, तुम ठीक कह रहे हो। एक वो ज़ीनिया थी जिसे तुम्हारी सेहत की कोई फिक्र नहीं थी, जो हमेशा अपनी ज़ात और अपनी अना में गुम रहती थी, और एक ये फरियाल है जिसने पूरे घर में एक लड़ी में परो कर रखा है। फरियाल ने ना सिर्फ तुम्हारा ख्याल रखा बल्कि हम सब का दिल जीत लिया है। ऐसी लड़कियां नसीब वालों को मिलती हैं। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश और आबाद रखे। शहराम ने फरियाल की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा कि फरियाल, मैं तुम पे बहुत बोझ डाल दिया था, घर, ऑफिस, मेरी तीमारदारी, लेकिन अब कभी तुम्हारे माथे पर बल नहीं आने दूंगा। आज मैं पूरी फैमिली के सामने कहता हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी का सबसे
بہترین فیصلہ ہو۔ فریال کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے، اسے محسوس ہوا کہ برسوں کے خلوص محنت اور صبر پھل لے آیا ہے۔ ادھر زینیا ابھی تک دانش کے سامنے کھڑی آنسو بہا رہی تھی اور اسے اب بھی اپنی غلطی رہ رہ کر یاد آ رہی تھی کہ شہرام کے ساتھ جو اس نے کی تھی، اسے یاد آ رہا تھا کہ شہرام کو کس طرح ذلیل کرتی تھی، کیسے اس کی پرواہ نہیں کرتی تھی، اور آج اسے ایسا شوہر ملا ہے جو اسے بات کرنے کی اجازت تک نہیں دے رہا۔ دانش نے حقارت سے اس کی طرف دیکھا اور کمرے کے باہر نکلتے ہوئے بولا، اب میں آفس جا رہا ہوں اور یاد رکھنا میرے پیچھے سے تمہاری ماں کو فون کیا یا مجھے کوئی برا بھلا کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ زینیا وہیں فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ اب اسے سمجھ آ رہا تھا کہ حد پار کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اس نے اپنی انا کی خاطر وہ ہیرا کھو دیا تھا جس کی اہمیت یہ سمجھ ہی نہیں۔ ادھر شہرام کی زندگی تو روشن ہو چکی تھی۔ اس ڈرامے کو دیکھ کے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سٹوری تو پہلے ہی نظر آ رہی تھی کہ جس طرح سے زینیا نے سب کے ساتھ کیا تھا اس کے ساتھ ہونا اسی طرح سے تھا، لیکن ہمیں اس طرح سے لگ رہا تھا کہ شاید جو دانش ہے وہ اتنا ریچ فیملی سے نہیں ہوگا، مطلب اتنا امیر نہیں ہوگا، لیکن اس طرح کا ٹاکسک رویہ تو ہمارے گہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس طرح کا روڈ رویہ زینیا کے ساتھ رکھے گا، جس سے زینیا کی تو روح ہی کانپ جائے گی جب اسے پتہ چلے گا کہ دانش جو ہے اس کے ساتھ اتنا برا سلوک کرنے والا، اس کو اس کی ماں سے بھی دور کر دے گا اور پھر زینیا کے ہاتھ پچھتاوے کے علاوہ کچھ بھی نہیں آئے گا، اور پھر اسے یاد آئے گا کہ جو کچھ وہ اس نے دوسروں کے ساتھ کیا آج اس کا سامنا اس کو کرنا پڑ رہا۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔